नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, रिव्यू मीटिंग होनी है। किस लिए? रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 में खेलेंगे कि नहीं, इनका प्लान क्या है, खेलने योग्य है कि नहीं। ऐसी रिव्यू मीटिंग होगी, ऐसी चर्चा चल रही है। पहले भी होनी थी, फिर बताई जा रही 6 तारीख को होगी, कोई 9 दिसंबर को, कोई 19 को। ऐसी चर्चा चल रही है कि होनी है। और अभी तक जो अफवाह लग रही थी, लेकिन हकीकत है मीटिंग होनी है। अब होनी क्यों है, आज इसी पर चर्चा होगी। कारण क्या है दोस्तों? आज अपन इस पूरी प्रक्रिया को महाभारत की दृष्टि से देखते हैं। जैसे बीसीसीआई अभी तक धृतराष्ट्र बना, आंखें बंद करे बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने सोचा था कि उसका पुत्र था दुर्योधन, कि यह कुछ ना कुछ कर लेगा और राज्य पार्टी इसी को मिलेगा, इसके जो दुश्मन है या तो उनको मार देगा या वो भाग जाएंगे या कुल मिला के जीत जाएगा। जहां जहां तक वो आंखें बंद करे बैठा रहा, अंधा तो वो था ही। इसी प्रकार से बीसीसीआई सोच रही थी कि गौतम गंभीर को हमने सौंप दीजिए, सब संभाल लेंगे, सब कर लेंगे। चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने जिता दी, दो दो से श्रृंखला बराबर करा दी इंग्लैंड से। ऐसी जी 2026 का विश्व कप T20 वर्ल्ड कप जीत लेंगे और 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे। और बीसीसीआई धृतराष्ट्र बनी बैठी थी अभी तक, लेकिन अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, क्योंकि वो यह समझ रहे थे कि यह बात केवल विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजीत आगरकर और गौतम गंभीर तक ही रहेगी। मामला सुलट जाएगा। लेकिन अब स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं। अब चीजें खुल के सामने आने लगी हैं और यह प्रदर्शित होने लगा है कि साफ समस्या है और जटिल और बड़ी समस्या है। और इस पर अगर आंखें बंद करके बैठे रहे बीसीसीआई वाले, धृतराष्ट्र बने, तो जिस तरीके से जो हाल धृतराष्ट्र का हुआ, उनके पुत्र कौरवों का हुआ, वही हाल बीसीसीआई का भी होगा। क्योंकि आप लक्षण उसी तरीके से कर रहे हो, कार्य प्रणाली आपकी उसी प्रकार की है कि आपने एक व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, और आप आंखें बंद करके बैठ गए हो। लेकिन अब चीजें उनकी तरफ आने लगी हैं। लोग यह समझ गए हैं कि साहब पूरी गलती इसमें गौतम गंभीर और अजीत आगरकर की नहीं है, इसमें बीसीसीआई की भी है। जिस तरीके से महाभारत में सारी गलती दुर्योधन सारी प्रक्रिया कर रहा था, सारे गलत काम उसी ने किए, लेकिन उस किसके अंडर में किए? धृतराष्ट्र की। उसी प्रकार से अगर ये पूरे कार्य कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो ये किसके अंडर में कर रहे हैं? बीसीसीआई के। और बीसीसीआई मौन है, इसका मतलब उनका सपोर्ट है इनको। जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ, धृतराष्ट्र भी खत्म हुए और उन्होंने क्या क्या देखना पड़ा बिना आंखों के, वो हाल अब बीसीसीआई का होता जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट का एक जीता जागता उदाहरण है कि साहब दक्षिण अफ्रीका 2-0 से और न्यूजीलैंड 3-0 से इनको हराया। और क्या इन्हें सबक लिए? 3-0 से जब न्यूजीलैंड हारी थी, तो उससे सबक क्या लिया गया? क्या लिया कि साहब विराट कोहली और गौतम गंभीर को आप हटा दो, परिस्थितियां स्थितियां सही हो जाएंगी। यह लोग ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसी बातें आई सामने। उनको हटा भी दिया गया। उसके बाद हुआ क्या? आप इंग्लैंड में तो जैसे तैसे 2-2 से बराबर कर ली। और मैं काफी समय से ये वाली बात कह रहा हूँ कि भाई 2-2 से जो इंग्लैंड से आपने बराबरी की है, वो इसलिए की है कि तुमसे बड़े महामूर्ख कोच इंग्लैंड के थे और वो तुमसे अधिक लापरवाह खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं, इसलिए 2-2 से श्रृंखला बराबर हुई। तुमने कोई बहुत तीर नहीं मारे थे वहां पे। और वो स्थिति जब दक्षिण अफ्रीका आती है, आप बुरी तरीके से दोनों टेस्ट मैच हारते हो, दोनों 2-0 से। और तुम्हारे दिमाग में जो बात थी कि साहब रोहित और विराट को हटा देंगे तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वो नहीं हो। पहली बात। अब आते हैं रोहित विराट पे। जब 3-0 से श्रृंखला हारी न्यूजीलैंड से, तो रोहित और नए नए जब गौतम गंभीर कोच बन के आए थे, तो इन लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार का आदमी निकलेगा गौतम गंभीर, और इस प्रकार से पीठ पीछे छुरा मारेगा है। तो वो तैयारी नहीं कर पाए थे। लगी लगी श्रृंखला वहां की हो गई, ऑस्ट्रेलिया के मानसिक दबाव था ही, ऊपर से गौतम गंभीर का दबाव। वहां भी ये लोग प्रदर्शन नहीं कर पाए और इतना मानसिक दबाव डाला गया कि आखिरकार उनको संन्यास लेना पड़ा। और बीसीसीआई यानी कि धृतराष्ट्र का मौन समर्थन था पूर्ण रूप से। किसी बीसीसीआई वाले ने या विराट या गंभीर आकर किसी ने कभी
इस बात की चर्चा नहीं की कि इन्होंने संन्यास क्यों लिया या नहीं लेना था। यानी कि सीधी बात है, उनका भी सपोर्ट था। अब जी सब परिस्थितियां घटी रोहित और विराट के साथ, तो वो लोग भी तैयारी के साथ आए। उनको समय मिला और उन्होंने देखा कि स्थिति परिस्थिति तो और विकट होती जा रही है। T20 से उन्होंने स्वयं अपने मन से संन्यास लिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और टेस्ट में उन्होंने मजबूरी में लिया, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि जिस तरीके के कद के वो खिलाड़ी हैं और उनका बारे में इस तरीके की स्थिति बनी, उन्हें टीम से निकाला जाए, तो वो अच्छा नहीं था। तो यह देखते हुए उन्होंने यह निर्णय ले लिया। और बात खेल और फिटनेस की करें तो अभी जो वर्तमान खिलाड़ी टेस्ट में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस उन लोगों से काफी अच्छी है जो अभी खेल रहे हैं। किस हर मामले में, खेल हो, मानसिक मजबूती हो, टेक्निकल खेल हो, हर तरीके में वे आगे हैं। लेकिन उन्होंने यही ले लिया, इसीलिए लिया संन्यास के साथ। सबको सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है और अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। उनके इस छीछे लेदर से बचने के लिए छोड़ो इसको। अब वो ओडीआई क्रिकेट उनका एक सपना है, साहब वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो उस पर प्रयास कर रहा है खेलने के लिए। लेकिन वही दुर्योधन धृतराष्ट्र फिर आते हैं, वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल चले जाए, वो बिल्कुल खिलाना ही नहीं चाहते हैं। अब स्थिति ऐसी बन गई कि इन दोनों को समय मिला, विराट और रोहित को, तो वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से आए, टेक्निक रूप से मजबूत हो गया है, मानसिक रूप से। और उनको मालूम है कि सबसे बड़ी सफलता तो हमारी जब है जब पहले हम वनडे में अच्छा स्कोर बनाए, अच्छे रन बनाए, उसके बाद हम कुछ कहने या करने योग्य होंगे। और उन्होंने वह किया। शतक आया एक विराट का, एक रोहित का ऑस्ट्रेलिया में आया। हाफ सेंचुरी उसकी विराट की ऑस्ट्रेलिया में आई थी या रोहित की आई थी। और आगे के मैच है वहां भी उनके अच्छे रन आएंगे 100%। अब ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा, स्वाभाविक बात है, तीर कमान खिंचे हैं दोनों ओर से। गौतम गंभीर साहब हैं, वो स्वाभाविक रूप से घमंडी और अड़ियल आदमी हैं, वो अपनी गलतियां नहीं मानती। इतनी गलतियां उन्होंने की, टेस्ट टीम को बर्बाद करने में पूर्ण उनका हाथ है, लेकिन उन्होंने कोई चीज स्वीकार नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब 6-6, 7-7 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं खिलाने चाहते, नहीं चाहिए। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वन डाउन पे वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाना चाहिए था। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि साहब नीतीश कुमार रेड्डी की टेस्ट में विशेष रूप से इंडियन जमीन पर कोई जगह नहीं बन रही, लेकिन उनको फिर भी खिलाया। कोई भी चीज उन्होंने स्वीकार नहीं की। दोष उन्होंने दिया, टेक्निक कमजोर है, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। और टेक्निक रूप से मजबूत करना, मानसिक रूप से मजबूत करना, ये काम किसका है, कोच और सहायक कोच वगैरह जो होते हैं उनका। उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, बल्कि अपने आसपास गुर्गे पाल रखे हैं, चाहे वो बैटिंग कोच हो, फील्डिंग कोच हो, जो उनकी चापलूसी में मग्न रहते हैं। जो अभी 2-3 बार आपने देखा होगा कि वो बैटिंग कोच आए, अपनी कोचिंग की बातें ना करके उनको उनका गौतम गंभीर का बचाव करते रहे और उनकी चापलूसी करते रहे। अब ड्रेसिंग रूम की स्थिति है, एक तरफ खड़े हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, और एक तरफ खड़े हैं गौतम गंभीर। अब माहौल अच्छा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस स्थिति में कुछ खिलाड़ी इस पक्ष के होंगे स्वाभाविक रूप से, कुछ उस पक्ष के होंगे, लेकिन वो सामने आने से बच रहे होंगे। किसकी बात कहें, किसकी ना कहें, किसके साथ ज्यादा बैठे उठे, किसके साथ ना बैठे, तो एक माहौल पूर्ण रूप से ड्रेसिंग रूम का खराब होगा। अब यह स्थिति दिखाई दी बीसीसीआई को। बीसीसीआई को लगा कि साहब अगर ऐसी स्थिति हुई तो अच्छे खेल की उम्मीद करना बेकार है। वो हकीकत बात है, जब ड्रेसिंग रूम का माहौल इस तरीके का होगा, दो दो पालियां खिंची होंगी, खिलाड़ी कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ एक दूसरे से निगाह नहीं मिला रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो एक दूसरे की बात, कोच साहब अगर विराट कोहली से कहेंगे इस तरीके का खेलना है तो क्या वो सुनेंगे? और विराट कोहली अगर उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, कोच को अनदेखा करके निकल जाएंगे, तो क्या कोच खुश होंगे? नहीं होंगे। वो एक दूसरे को अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे। अब इस तरीके के माहौल में आप उम्मीद करो कि ओडीआई 2027 का वर्ल्ड कप इंडिया जीते, तो सोचना बेकार है। देखो भाई, वर्ल्ड कप ऐसी चीज है, मैं अकेले विराट कोहली और रोहित शर्मा ही नहीं जिता सकती। पूरी टीम जब अच्छा खेलती है, पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतती है। हर टीम में हर नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, तब वह टीम वर्ल्ड कप जीतती है। पूर्व में जितने ओडीआई वर्ल्ड कप है उनके आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। अब बीसीसीआई को यह लगा कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है
और अब वो किसी से कुछ नहीं कह सकते। अब वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुछ नहीं कह सकते कि साहब तुम संन्यास लेना है कि नहीं, कमिटल हो कि नहीं। भाई आगर का दे तो रहे थे नॉन कमिटल। अब उन्हें मालूम पड़ गई कि वो कितने हैं कितने नहीं है। अजीत आगरकर जिनका खुद का टर्नओवर जून तक है, वो 2027 की दुआई दे रहे थे। दुशासन तो वो ही है, और दुर्योधन गंभीर है तो दुशासन आगरकर है। सब ऐसी परिस्थिति बनी, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग किसी का रिव्यू नहीं है, न विराट कोहली का न गौतम गंभीर का। हकीकत यह है यह केवल पैचअप मीटिंग होगी कि दोनों के संबंध अच्छे बनवाए जाएं और दोनों मिलके टीम को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेहरबा देर कर दी आते आते। अब बीसीसीआई ने देर कर दी। अब इस स्थिति में वो लाना चाहते हैं टीम को पूर्व स्थिति में, अब वो नहीं आएगी। अब जो तलवारें खिंच चुकी हैं, जिस तरीके की गाली गलौज का माहौल है, अभी आप लोगों ने साफ साफ देखा होगा कि जब विराट कोहली शतक लगाते हैं तो रोहित शर्मा गालियां बकते हैं। तो गालियां किसको दी जा रही थी? स्वाभाविक बात है, जब विराट कोहली का शतक होता है तो गौतम गंभीर वहां बैठे थे वो भी गायब हो जाते हैं, मतलब वो भी नहीं देखते। तो ये चीजें साफ साफ इंगित है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और अब ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी स्थिति रहे तो शायद 2027 तक या तो गौतम गंभीर ही दिखाई दे या रोको दिखाई दे। इनमें से एक ही लोग टीम में हों और रोको को एक माना तो स्थितियां जकट बिकट हो चुकी हैं, जटिल है, विकट स्थिति है इंडियन क्रिकेट के लिए भी और विशेष रूप से बीसीसीआई के लिए। लेकिन जिस सब परिस्थिति बनी वो उसका कारण भी बीसीसीआई था। सारी अधिकार देना, दामाद की तरह कोच को ट्रीट करना, ऐसा बुद्धिहीनता के लक्षण थे। और जो इस तरीके के धृतराष्ट्र बनना, जब आप धृतराष्ट्र बनोगे तो महाभारत होगा कुरुक्षेत्र में अवश्य। और वो शुरुआत हो चुकी है। अब उसको दबाने, निपटाने और बचाने की कोशिश की जा रही है कि साहब इस तरीके का काम ना हो और चीजें अच्छे से चले। लेकिन अब यह मुश्किल लगता है। अब स्थिति हुआ है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो अब देखना होगा कौन सी तलवार बाहर जाती है और कौन सी टीम में बनी रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।